हमारा आज का टॉपिक है हीलिंग ऑफ कुंडलिनी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सभी के लिए। कुंडलिनी वर्ड हम लोग स्पिरिचुअलिटी में या हमने साई कुंडा मिशन में भी बहुत बार यूज है, सुना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी रहते हैं अंदर, और वो कंफ्यूजन है भी तो भी चलेगा। और बहुत ज्यादा थ्योरी भी नहीं है आज के सेशन में। मेनली हमें कुंडलिनी को हील ही करना है, लेकिन जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ उसमें थोड़ा बस नटशेल में बात करेंगे, जो भी सर से समझा हमने। तो कुंडलिनी अभी जब सभी लोगों ने केव्स का रिट्रीट का अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, तो उन्होंने बोला कि उनको स्नेक्स भी दिखाई दिए और हाउ दे हैव हील्ड दैट। तो जब भी हमको स्नेक दिखाई देते हैं या हम लोग काल सर्वदोषा की बात करते हैं या कभी भी स्नेक्स की जब बात करते हैं, और मैं अपनी पहली पंचगनी रिट्रीट की भी बात करती हूँ, उसमें सर का चैनलाइजिंग हो रहा था, मेहुल ने किया था, मेहुल जी ने। और उसमें उनको कोई स्नेक दिख रहे थे और उन्होंने ऐसे बोला कि मुझे ऐसे लगा कि जितने पार्टिसिपेंट्स है जो आए हुए हैं उस रिट्रीट में, वो उस स्नेक का हर एक पार्ट है। मतलब एक पूरा स्नेक का एक पार्ट एक पार्टिसिपेंट है, एक पार्ट एक पार्टिसिपेंट है, ऐसा करके। ठीक है, तो ऐसे ही कुंडलिनी की जब हम बात करते हैं, तो ये कुंडलिनी हमारे सबका, सब लोग मिला के एक पूरा कुंडलिनी शक्ति हमारी होती है। हम सभी एक दूसरे का कुछ ना कुछ पार्ट रहते हैं। ठीक है, और बहुत बार हमने ऐसे बात भी किया है, पहले समझाया भी है, पहले के सेशन में खुद के एक्सपीरियंस से ये समझा भी है कि क्यों हमें बिफोर टाइम, बिफोर हीलिंग सेल्फ, बिफोर leaving our egos, before leaving our fears, before leaving our lust, attachments, हमें क्यों कुंडलिनी को जागृत नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे ये जितने भी लिमिटेशंस हैं, हमारे जितने भी ये अंडरवर्ल्ड के, लो वर्ल्ड के एनर्जीज हैं, वो फिर कुंडलिनी शक्ति को इधर उधर भटका देते हैं। कि अगर फियर की एनर्जी बाकी है तो वो पूरी एनर्जी हो जाएगी फियर की तरफ चैनलाइज हो जाएगी। अगर लस्ट की एनर्जी बाकी है तो वो पूरी एनर्जी पता भी नहीं चलेगा और लस्ट की तरफ चैनलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तो जब गुरु की प्रेजेंस में ही कुंडलिनी शक्ति हमारी ऊपर लाई जाती है तो वो स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन के काम आती है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि हमें क्यों करना है। अभी जितने भी हम प्रोसेस करते हैं, हमने केव्स में भी किए, जितने भी मास हीलिंग करते हैं, जितना भी हम लोग क्रिस्टल से हीलिंग करते हैं, जितना चैनलाइजिंग करते हैं, ये जितने सारे प्रोसेस हम करते हैं, हायर प्रोसेसेस, इवन जब भी हम सोल रिग्रेशन करते हैं, जो हमने केव्स में भी किया था, तो मुझे सोल रिग्रेशन में भी ऐसे फील हो रहा था कि जैसे हर एक पर्सन जो वहाँ आए थे, वो 30 पीपल, तो वो मेरा ही एक पार्ट है जिसमें कुछ हील होना बाकी है। ओके, कृतिका जी पूछ रहे हैं चैनलाइजिंग मतलब हमारी जो सोल है वो किसी ना किसी चेतना से कनेक्टेड रहती है, किसी ना किसी कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड रहती है। क्यों? क्योंकि इतने लाइफ टाइम में हम लोग ने अलग अलग गॉड को प्रे किया है। कभी किसी कोई माँ का बहुत भक्त रहा तो वो इजीली माँ की एनर्जी से, दुर्गा माँ की एनर्जी से चैनलाइज हो जाएगा। कोई कृष्ण का भक्त है तो वो कृष्ण की एनर्जी से चैनलाइज हो जाएगा। बहुत लोग साईं के भक्त होते हैं तो वो इजीली साईं की एनर्जी से चैनलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो चैनलाइजिंग मतलब डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाना। ठीक है, और उनके मैसेजेस पहुंचाना। नॉर्मल जो भी लोग हैं उनके लिए या खुद के लिए वो डिवाइन के मैसेजेस लेना, वो चैनलाइजिंग का मतलब होता है। ठीक है, तो आज हम कुंडलिनी को अपना हील करेंगे कि अगर तो अभी भी हमारी कुंडलिनी कहीं भी स्टक है, बिकॉज अभी भी हम लोग ने कोई अल्टीमेट डेस्टिनी तो प्राप्त किया नहीं है। ठीक है, अभी भी आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं, हमें हर्ट करती हैं, और हम धीरे धीरे पेशेंटली वो पाथ को फॉलो कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। बिकॉज साईं का जो ये फेथ और पेशेंस है, तो ये पेशेंस बहुत जरूरी है। कोई बस चाहे कि मैं शांति में आ जाऊं और मुझे मोक्ष निर्वाणा मिल जाए और मुझे बस मैं लव में आ जाऊं, तो फिर वो पेशेंस कैसे सीखेगा? चाहा और मिल गया तो फिर तो पेशेंस आ ही नहीं। तो ये पेशेंस जरूरी है हम सब लोगों में डेवलप होने के लिए, क्योंकि जो स्ट्रगल से मिलता है, जो मेहनत से मिलता है, जो कुछ
हम में से निकला, हम में से कुछ गया और कुछ नया आया, तो उसकी जो कीमत होती है वो स्टे करता है, क्योंकि हमने उसके लिए शायद हमें जितनी भी सो कॉल्ड अटैचमेंट थी, प्यारी चीजें थी, हमारे फियर को भी हम समझते थे हमारा अपना, हमारी अटैचमेंट को भी हम समझते थे ये प्यार है, वो सब चीजें जब हमने निकाल दी, दे दी, जो हम सब पकड़ के बैठे थे, और वो देना बड़ा है, जब एंड में सारी मैं जाती है, तो वो चीजें पूरी हील होने में आती है। तो हम सभी को पता है कि वी आर वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अपनी ये जो कुंडलिनी शक्ति, जो हमारी सबके पास इंडिविजुअल मदर्स हैं, हमारी अपनी कुंडलिनी शक्ति हमारी खुद की माँ है, जो हम माँ काली या माँ दुर्गा, जो हम बोलते हैं 3.5 कॉइल सर्पेंट रूट चक्र में है। तो आज हम कुंडलिनी को अपने हील करेंगे कि अभी भी अगर वो कहीं पे स्टक है, जिसकी वजह से हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, हर किसी का एक डिफरेंट स्टेप पॉइंट हो सकता है, किसी का स्पिरिचुअल कार्मिक हो सकता है, किसी का एंसेस्ट्रल कार्मिक हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो हमें उसके लिए दिमाग भी लगाने का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे और अपनी कुंडलिनी शक्ति को हील करेंगे। और आज हम माँ का साईं का आवाहन करेंगे ताकि हम बैलेंसिंग में आए, और हमारी ये जो शक्ति है, एक बहुत एक इम्पोर्टेंट बात, एक सेल्फ एक्सपीरियंस से बोलना चाहूंगी, सबके अंदर पता नहीं कितने सन्स की सूरज की रोशनी है, ऊर्जा है, पावर है, ठीक है, लेकिन हम वो पावर को फील नहीं कर पाते, उस पावर को हमारे पास अभी तक दिया नहीं गया है, या है भी तो हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बिफोर टाइम हमें मिली और अगर मुझे गुस्सा है, तो वो सारी एनर्जी उस पर्सन जिसपे मुझे गुस्सा आएगा उसको जाके हार्म कर देगी, ठीक है ना। तो एक इंटेंशन डालेंगे कि हमारी एनर्जी जो है वो किसी को भी हार्म कभी नहीं करे, मतलब वो किसी को बस मतलब क्योंकि कभी भी हमारा कुछ भी चीजें पॉपअप होती हैं, हमारे अंदर की हिडन चीजें पॉपअप होती है, हमें भी नहीं पता कि हमारे अनकॉन्शियस रूट चक्र में, सैक्रल चक्र में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अभी किसके लिए क्या बचा है, ठीक है, एक अल्टीमेट जर्नी की तरफ है हम, तो अभी नहीं पता कि पुराना कौन कौन सा अगर बड़ा भी कुछ अंदर बचा हुआ है। तो आज एक प्रोग्रामिंग भी अपने लिए करेंगे कि हमारी ये जो शक्ति है, हमारे अंदर की जो माँ महाकाली का, माँ दुर्गा का ये जो शक्ति है, ये सिर्फ और सिर्फ सबको ब्लेसिंग देने के काम आए, और सबका स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन हमारा और दूसरों का उसमें काम आए, ठीक है, हमारी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कभी भी काम में नहीं आए, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते वेयर देयर इज ईगो, वेयर देयर इज सेल्फ रेस्पेक्ट। हम लोग मैं अपनी भी बात करूँ तो हम लोग एक्चुअली नहीं बता सकते कि हम कब किस टोन में हमारा मैं किस चीज को डिनोट कर रहा है, कि मैं मेरे बॉडी मेरे माइंड से मैं बोल रही हूँ कि मैं मेरे सोल से मैं बोल रही हूँ। तो इंटेंशंस वर इतनी कि हमारी वो शक्ति जो है मैं के लिए ना हो, यूनिवर्सल मैं के लिए हो, डिवाइन मैं के लिए हो, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन के लिए हो, ठीक है। तो चलिए आंखें बंद करते हैं। आई थिंक वी कैन स्टार्ट, ज्यादा समय नहीं हुआ है तो ब्रेक का जरूरत नहीं है। चलिए, क्लोज योर आईज। आंखें बंद। फोकस ऑन योर ब्रेथ। लंबी गहरी सांसें। सारा ध्यान अपनी ब्रेथ पर और अपनी थर्ड आई पर।
Invoke sign. And invoke Mother Kundalini Shakti. Invoke all the god goddesses जिनमें भी आप मानते हैं या समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान। अपनी सोल का आवाहन, सोल कॉन्शियसनेस का आवाहन। Invoke all your ancestors. Invoke angels, archangels. Five elements. Nine planets. उन सभी एनिमल्स का आवाहन करें जिन्हें सब गॉड गॉडेसेस एज अ व्हीकल यूज करते हैं। जैसे लायन ऑफ माँ दुर्गा, माउस ऑफ गणेशा, मीन्स दीज आर मेटाफर्स। अब हम अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट से ऊपर उठ गए हैं।
Invoke your parents. Invoke the Ardhanarishwar rope of Shiv Shakti. And focus on the Mooladhara Chakra. Focus on your own Kundalini Shakti. And with the help of the breath, once again put an intention to connect to your higher self. और रूट चक्र में देखें मां कुंडलिनी शक्ति को बढ़ते हुए रूट चक्र में ही कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स है रूट चक्र में जहां पर ये स्टक है. लेट द साइलेंस ऑफ द मास्टर्स बाबाजी, लेट द स्पेस ऑफ द बाबाजी heal that. Even invoke all the symbols and try to be as still as possible. Still your mind, still your body. And only the divine symbols and the space element healing Ma Kundalini Shakti in the root chakra.
the more and more stillness and silence is there, the more and fast healing is there. And now Kundalini Shakti moving upwards towards the sacral, Ma Kundalini Shakti healing more and more. जैसे ये जो स्नेक है उनके हर पार्ट सूद हो रहे हैं. हमारे अंदर इतने जन्मों से ये डोरमेंट है, वुंडेड है, ये हील हो रहे हैं. बल्क में सिंबल्स, enormous amount of white light healing Ma Kundalini Shakti, that snake. Unconditional healing, इस भाव से नहीं कि हमें कुछ मिलने वाला है. अपने अंदर ये जो इंडिविजुअल मदर हमें मिली है, इनसे सिर्फ उन्हें हील करने के लिए कि वो कब से हमारे अंदर छुपे दबे हुए हैं. जैसे अपनी मदर को लव करते हैं, ऐसे ही भाव मदर कुंडलिनी के लिए जैसे ये सब सिंबल्स एंड लाइट मरहम के तौर पर उन तक पहुंच रहे हैं. और बस मणिपुर तक और आगे बढ़ते हुए ये पूरी कॉइल्ड सर्पेंट के हर एक पार्ट में हीलिंग जा रही है.
बहुत लविंगली सारे सिंबल्स सॉफ्ट कंपैशनेट लाइट माँ कुंडलिनी को हील कर रहे हैं। And seek the forgiveness कि जो भी कंफ्यूजन्स आपको लेकर हमारे अंदर थे या हैं या कभी भी पास्ट में हमसे मिसयूज हुआ है आपका पर्सनल मैनिफेस्टेशंस में या किसी को हार्म करने में, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। और इसी भाव से अपने अंदर की मदर कुंडलिनी को देखें, जैसे खुद की मदर अगर हमें सब कुछ दे सकती है तो भी हम जानबूझकर उनको बार बार बॉदर नहीं करते अपनी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए, उन्हें परेशान नहीं करते। वी टेक केयर अबाउट द सेम वे लेट माँ कुंडलिनी शक्ति rest again in the root chakra. और जो भी एनर्जी मणिपुर चक्र तक आने की वजह से राइज हुआ है, तो आज इस मोमेंट में वो सारा एनर्जी हमारी कोई भी ऐसी डिजायर जो हमारे स्पिरिचुअल पाथ पर मैनिफेस्ट होना बहुत जरूरी है, उस तरफ जा रही है। और इस डिजायर का मैनिफेस्टेशन हमें ग्राउंडिंग रख रहा है, ग्राउंडेड रख रहा है, हम्बल। वापस अपने रूट चक्र में माँ तक हीलिंग जाने दें। Enormous amount of pink light reaching to the root chakra, healing the Kundalini. The Shakti. Thousands and thousands of symbols. Reaching to the root chakra to heal the Kundalini. And put the affirmation, मेरे अंदर की कुंडलिनी शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड के स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन की काम आ रही।
या मेरे खुद के लिए स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन के काम आ रही, where we all are growing together in oneness. Pay the gratitude to the Kundalini Shakti and all the masters, Sai, Babaji, Ganesha, Shiv Shakti, Radha Krishna, Jesus, all the masters, angels and sisters, सभी का धन्यवाद करें। बहुत प्यार से माँ कुंडलिनी शक्ति का धन्यवाद करते हुए, नाभि से कट करते हुए आंखें खोलेंगे। वेलकम बैक। थैंक यू एवरीवन। बहुत ब्यूटीफुल साइलेंस स्टिलनेस के साथ हीलिंग हुआ और जितना हो सके मास हीलिंग सेशंस लेते रहिएगा सो दैट अभी भी कुछ भी बाकी है तो अंदर माँ कुंडलिनी हील होते रहे। अपने क्रिस्टल में प्रोग्रामिंग कीजिए अपने कुंडलिनी को हील करने के लिए, क्योंकि वो इतने इतने जन्मों से युगों से हमारे सोल के अंदर, हमारी अंदर वो जो डॉर्मेंट बैठे हैं, तो हीलिंग का बहुत नीड है हम सभी को। तो रिग्रेशन करिए, अपने ऊपर करवाइए, जितने भी मास हीलिंग कीजिए, रिट्रीट अटेंड कीजिए, चाहे चैनलाइजिंग के थ्रू कीजिए, बट ये सब और अपने अपने क्रिस्टल में भी, शिवलिंग में भी जो भी आपके पास है उसको भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं आज। ठीक है, अफर्मेशन सिंपल सी है, दैट माय कुंडलिनी शक्ति इज हील्ड। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। मजा आ गया सबके साथ, सबके कनेक्टेड मास्टर्स, सब बहुत सुंदर एनर्जी था और स्टिलनेस था। सबसे बड़ी बात है जो हमारा केव्स का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज इस बात था कि अब रुक जाओ। मतलब हम लोग सब के साथ पहले हम बोलते थे कितना भी मूव करो के यार नहीं हिल सकते हैं ऐसे, लेकिन अब बाबा जी बोल रहे हैं अब स्टिल हो जाओ। ठीक है, तो थैंक यू संध्या आंटी। यस जी, सरिता जी, ये जब भी हाँ हम कुंडलिनी